इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर ये रहा है ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन। इजराइल के काउंटर अटैक से पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई है, क्योंकि 30 जुलाई को इजराइल ने बेरूत और तेहरान पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र और हमास के चीफ हानिया को मारा। तो वहीं बीती रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी सेना के टॉप कमांडर अली हजीजा दे को ढेर कर दिया गया, वो भी एक एयर स्ट्राइक के जरिए। इससे बड़ा अटैक नहीं किया जा सकता कि दो कंट्रीज के कैपिटल के ऊपर अटैक किया, दो कंट्रीज के। आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त, कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बाइकआउट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बाइकआउट नहीं। यार सुनो, यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। फलस्तीन क्या, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए, ये उनके सारे काम है। ये इमरान खान को कौन पकड़ के बैठा हुआ है? मैं बार बार इमरान खान के ऊपर बात कर रहा हूं, ये सारे उनके हथकंडे हैं। किसके? इसराइल के हैं, अमेरिका के हैं। अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। ये क्या हो रहा है सारा? पाकिस्तान जो है वो सुबह से शहीद बताया जा रहा है। ये हमास जो टेररिस्ट ग्रुप का लीडर जो मारा गया है, उसको हमारे यहाँ पता नहीं शहीद किस खाते में बना देते हैं हर एक को। इनके लिए उसामा बिन लादेन भी शहीद था, ये भी शहीद है। इस्माइल हानिया ने उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा था। हाँ, इमरान खान ने भी कहा था। इमरान खान ने भी कहा था। तो ये जो है ये अब ये उनको उसको शहीद कह रहे हैं। ये इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को। इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा अब जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है इजराइल से और फ़िलिस्तीन से रिलेटेड, जो कि फ़िलिस्तीन के हमास का लीडर जो है, दो दुश्मन को इजराइल ने 72 हुरों के पास भेज दिया है। और इनमें से एक है मोहम्मद दाइफ और एक है इस्माइल हानिया, जो कि हमास का बहुत ही बड़ा टॉप लीडर था। इस्माइल हानिया जो ईरान के राजधानी तेहरान में थे, वो ईरान के अंदर विजिट में गए थे और वहाँ पर से इजराइल ने जो ईरान के राजधानी और राष्ट्रपति के भवन से सिर्फ 150 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर मिसाइल से अटैक करके हमास का जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था या जो इजराइल का दुश्मन था उसको मिटा दिया है, 72 हुरों के पास भेज दिया है। और एक को फ़िलिस्तीन के अंदर ही जो मोहम्मद दाइफ है उसको भी मिसाइल अटैक करके उसको भी 72 हुरों के पास भेज दिया है। और इस पे इजराइल का कहना है जब तक जितने भी दुश्मन है इजराइल का हमास के अंदर या फ़िलिस्तीन के अंदर, उनको जब तक मिटा नहीं देता तब तक इजराइल शांत नहीं बैठेगा। और इस पर इजराइल बिल्कुल बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इन टॉप लीडर को मिटा दिया जाए और 72 हुरों के पास भेज दिया जाए। और इनमें से हमास का या फ़िलिस्तीन का जो मोहम्मद दाइफ है वो है आर्मी चीफ का टॉप कमांडो, उसको भी निपटा दिया है। और इसके साथ साथ ये जो न्यूज़ दुनिया भर में वायरल हो रहा है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा मिर्ची लगा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर खुद को मानता है। पाकिस्तान जिसके पास दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, अपने यहाँ खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जो लोग हैं, इनके जो आवाम है, उनके अंदर ज़्यादा मतलब दर्द उठता है, ज़्यादा इनके यहाँ आग लगता है कि फ़िलिस्तीन को इजराइल क्यों मार रहा है और इजराइल को ये मिटाने की बात कर रहे हैं। जो इजराइल ने 2 अटैक किए,
एक उन्होंने अटैक बैरूत में किया है, शकूर साहब हैं वहां पे, उनको अटैक किया है, और उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने ईरान पे किया। दो नई चीजें हुई हैं पहली दफा। वो पहली दफा इस तरह हुई है कि हिजबुल्लाह भी इसको अटैक को वो समझता था कि बॉर्डर एरिया में हमारे साथ इजराइल एंगेज करेगा या हमें निशाना बनाएगा, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के हमला किया है। शकूर साहब जो कि बहुत उनके लीडर थे, उनके ऊपर दो एलिगेशंस थी। एक तो सुना है 82-83 का हमला जो फ्रेंच और अमेरिकन के ऊपर किया था, उसके भी मास्टरमाइंड वो थे। दूसरा जो अगले दिन गोलान हाइट के अंदर बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है, किसी ईरानी असला इस्तेमाल किया है, मिसाइल इस्तेमाल किया गया, वो भी सुना इनकी प्लानिंग है। तो वहां पे जो अंदर घुस के मारा है और दूसरा जो है ईरान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट है, बहुत एम्बैरेसमेंट कि उनके कैपिटल सिटी में अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जब इनॉग्रेशन की जो डिग्निटरीज की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या हो। वहां पे भी यही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया है कि तेहरान में एंड उस शहर के अंदर अटैक किया गया है। उसके ऊपर अभी तक इजराइल कहते हैं उसने रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इजराइल के अंदर जश्न जरूर मनाए गए हैं। पाकिस्तान जो है वो सुबह से शहीद बताया जा रहा है। ये हमास जो टेररिस्ट ग्रुप का लीडर जो मारा गया है, उसको हमारे यहाँ पता नहीं शहीद किस खाते में बना देते हैं हर एक को। इनके लिए उसामा बिन लादेन भी शहीद था, ये भी शहीद है। इस्माइल हानिया ने उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहा था। हाँ, इमरान खान ने भी कहा था। इमरान खान ने भी कहा था। तो ये जो है ये अब ये उनको उसको शहीद कह रहे हैं। हाँ। और ये जो है ये अब वहां नहीं रहता था गाजा में, ये कतर में रहता था या टर्की चला जाता था। कतर टर्की यहाँ पे 2500 मीटर का बीच फ्रंट का इसका महलनुमा घर है अभी भी गाजा में। और ये जो स्मगलिंग होती थी थ्रू टनल्स, उस स्मगलिंग से भी ये 20% ये लेता था। ठीक है। और अपनी इसकी फैमिली जो है 13 इसके बच्चे थे, और इसकी अपनी बहनें जो हैं वो इजरायली सिटीजन्स हैं इस्माइल हानिया की। और एक इसकी बहन बीमार हुई तो वो फिर इजराइल गई इलाज के लिए, वहाँ इसका ट्रीटमेंट भी हुआ। और बिजली भी वहाँ से ले रहे थे, पानी भी, और वहाँ पे मुलाजमतें भी इनको मिली हुई थी, ह्यूमैनिटेरियन एड भी आ रही थी। $1.5 अरब जो कतर ने दिया वो इसराइल ने फनल किया इनको, हमास को आगे कि यार ये हम इनको देंगे वो इमदाद, वो पैसे जो कतर दे रहा है, तो इससे कम से कम ये होगा कि ये थोड़ा सा ये अमन चैन से रहेंगे। बिल्कुल। उसका मॉनिटर भी कर लेंगे कि यार पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और फिर भी इन्होंने वो अचानक वो अटैक किया और 1200 मार दिए, तो वो जाहिर है उसका फिर रिपरकशन जिसने मुस्लिम उम्मा के साथ साथ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका सबके अंदर तहलका मचा दिया है। ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया की जो है एक मैं कहूँगी कि उनको गहरी नींद सुलाने वाली जो खबर है इसराइल की जानिब से, उसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा भी है, अफसुर्दा भी है, साथ साथ जो है इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है। आज अगर मैं सही मानों में बोलूँ तो फ़लस्तीन जो है आज सही मानों में यतीम हो गया। इसराइल ने फ़लस्तीन की टॉप लीडरशिप को आलमोस्ट जो है किनारे लगा दी। इनके जो चीफ है, हमास के जो चीफ है, बेरो चीफ को भी मारा गया 48 घंटों के अंदर, और इस्माइल हानिया को भी मारा गया। और ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट और एशिया सब के लिए बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाला है इसके। तो अगर देखा जाए ये इम्प्लीकेशन अगर ट्रांसफर होते हैं साउथ एशिया, ईस्ट, मिडिल ईस्ट में, ये हो जाते पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आज की सबसे बड़ी सैड न्यूज़ है। सही बात है, सबसे बड़ी सैड न्यूज़ होने के साथ अगर हम इस्माइल हानिया की बात करें तो 1 महीने पहले उनके 3 जवान बेटों को भी जो है गहरी नींद सुला दिया गया। आज इनकी बारी थी और कह रहे हैं कि ये इसराइल फ़लस्तीन की जंग जो है ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसराइल ने ऑलमोस्ट तमाम फ़लस्तीन की सियासी लीडरशिप हो या वो थोड़ी इस्लामी टच ऑफ के साथ हो, सबको जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन अमेरिका और इंडिया इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करें। इंडिया की जानिब से ट्वीट की जा रही है कि ये जो इसराइल का जो कदम था इसमें हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ये अवाम की जानिब से मैं बात कर रही हूँ कि इंडियन अवाम के अंदर खुशी देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन लरज़ रहा है। फ़लस्तीन जो है अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ईरान जंग की धमकियाँ लगा रहा है, तो इस खित्ते में होने क्या जा रहा है? क्या देखें, ये जो चल रहा है ये स्मार्ट अमेरिका और इंडिया के प्लान तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो देखें इस्माइल जो हमारे इब्राहिम रसानी आए थे ईरान के प्रेसिडेंट, इब्राहिम रईसी को
भी हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर क्रैशिंग पे गायब कर दिया गया। और अभी ये रिसेंटली 24 आवर्स में 2 बड़े सुप्रीम लीडर्स, यानी कि फ़लस्तीन के टॉप लीडर चुन को उठा के इनको मतलब गहरी नींद सुला दिया गया। और इनके ऊपर देखें हमारे मुस्लिम उम्मा सिर्फ ट्वीट करते हैं, और इंडिया देखें, अमेरिका देखें और रशिया देखें, ये किस तरह के अब देखें देखें ज़बानी तो हम कहते हैं कि हमारी जंग खत्म हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, ये ख़त्म नहीं हुई, ये प्री प्लान के तो इनके टॉप लीडर्स को चुन कर गहरी नींद सुलाई जाती है। और मुस्लिम उम्मा सिर्फ ज़बानी और स्पीच ट्वीट ये नहीं चलेगा। वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं है। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं, उधर लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना। जबकि इनके यहाँ ये लोग खुद खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं और दुश्मनी की बात करते हैं, इजराइल को मिटाने की बात करते हैं। ऐसे ही बातें ही सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी बड़े बड़े फेंकते हैं कि इजराइल ने ये किया हमास के साथ, और जो यूएसए है, अमेरिका है, वो भी इजराइल का साथ देता है, इंडिया भी इजराइल का साथ देता है, और जितने भी जो 57 देश है, कंट्री है जो मुस्लिम उम्मा का मतलब इस्लामिक कंट्री है, वो क्यों खड़े नहीं होते हैं हमास के साथ या फ़िलिस्तीन के साथ। जबकि अगर देखा जाए, जैसे कि आपको इस न्यूज़ में अच्छी तरह से पता होगा, ये जब ये जो आटा की ये जो जंग शुरू हुआ था, तब पहले हमास के तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइल दागा गया था, अटैक किया गया था। शुरुआत में हमास नहीं किया था, मतलब फ़िलिस्तीन में ही किया था। तो इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल जो अब तक करता आया है, ये बिल्कुल हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि जो आतंकी मुल्क है, जो आतंकवादियों को मतलब पालता है, जो पनाह देता है, जो इनको बढ़ावा देता है, जहाँ से ये लोग शुरुआत होते हैं, इनको जड़ से मिटा देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जब तक इस धरती में रहेंगे तब तक जो आम लोग हैं उनके लिए खतरे बने रहेंगे, और इनको जब तक दुनिया से मिटा नहीं मतलब मिट नहीं जाएंगे ये लोग, ये दुनिया कभी भी शांत नहीं रहेगा, और इसके लिए इनको मिटाना ज़रूरी है। और इजराइल ने भी वही कर रहा है, जो उसका दुश्मन है उसको 72 हुरों के पास भेज रहा है। और जो जिस तरह ये हमास मतलब इजराइल से ही मदद लेने के बाद भी इजराइल को आंख दिखाने की कोशिश करता था, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके साथ पंगा लेने की कोशिश की है और किस तरह का पंगा लेने के बाद उनका हश्र हो रहा है। और अब तक पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दहशतगर्दियों को मतलब पैदा करता है, फैक्ट्रिया बैठाया हुआ है, वो भी उनको भी कभी भी समझ में नहीं आएगा। और ये लोग भी वही दुश्मनी के चलते भारत के साथ हर वक्त ये दुश्मनी मोड़ लेते हैं, और भारत से मुक्की खानी पड़ती है इन लोगों को। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपने यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, ये दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप लोगों का कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।